गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा गाल ब्लैडर कैंसर के बारे में। मैं गाल ब्लैडर कैंसर के बारे में इसलिए बात करूंगा कि अगर हम नॉर्थ इंडिया को देखें एंड पर्टिकुलरली द ईस्ट एंड द स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार एंड ये जो स्टेट्स हैं इनमें जो गाल ब्लैडर का कैंसर है ये इज ए वेरी वेरी कॉमन कैंसर। इसलिए आज मैं गाल ब्लैडर के कैंसर के बारे में इन जनरल बात करूंगा। नाउ जहां तक गाल ब्लैडर के कैंसर का सवाल है, ये चूंकि इसका नाम ही ये है, इसका मतलब ये है कि एक गाल ब्लैडर में डेवलप होता है। गाल ब्लैडर को पित्ती की थैली भी कहा जाता है। तो गाल ब्लैडर होता कहां है? गाल ब्लैडर वास्तव में दाईं तरफ पसली के नीचे, लीवर के नीचे ऑर्गन होता है। ये छोटा सा ऑर्गन है, ये बहुत छोटा सा तो नहीं, लेकिन ये पियर शेप्ड का ऑर्गन है और पियर के बराबर ही है। या आप ऐसा देखें कि एक नाशपाती को अगर आप ध्यान से देखें, लगभग नाशपाती की साइज का और इसी के शेप का ऑर्गन है जो राइट साइड में लीवर के नीचे होता है। जो गाल ब्लैडर का काम है वो वास्तव में इतना काम है कि जो लीवर पित्त बनाता है या बाइल बनाता है वो बाइल डक्ट के थ्रू लीवर इसके गाल ब्लैडर के अंदर आता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। इन गाल ब्लैडर उसको कंसंट्रेट करता है और इसके बाद जब आप खाना खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल की जरूरत पड़ती है तो गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और इस बाइल को पित्ती की जो नली या बाइल डक्ट है उसमें भेजता है। एंड ऐसे ही आपका जो बाइल है आपकी इंटेस्टाइन में जाता है एंड आपके फूड को डाइजेस्ट करता है। वास्तव में जो बाइल है इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट फॉर द डाइजेशन ऑफ द फैट। जो फैट का डाइजेशन है वो जिम्मेदारी बाइल की है एंड बहुत सिग्निफिकेंट। तो जहां तक गाल ब्लैडर का सवाल है उसके दो ही काम है, नंबर 1 बाइल को स्टोर करे, नंबर 2 बाइल को कंसंट्रेट करे। नाउ अगर हम गाल ब्लैडर के कैंसर को ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं है कि गाल ब्लैडर का कैंसर दुनिया में बहुत ज्यादा फैला हुआ कैंसर है। इट इज नॉट ए वेरी कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि गंगा का जो कछार है या गैंगेटिक बेल्ट है इसमें जो गाल ब्लैडर का कैंसर है इज वेरी कॉमन। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है या यूपी का सवाल है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि इंडिया में नहीं वर्ल्ड में शायद हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ गाल ब्लैडर कैंसर का सबसे ज्यादा है तो वो उत्तर प्रदेश या यूपी में है। ऐसा जो जहां तक गाल ब्लैडर के कैंसर का सवाल है, यह बात बिल्कुल सही है कि अगर बहुत अर्ली स्टेज में इसे पहचाना गया तो इसको बिल्कुल जड़ से ठीक किया जा सकता है। जहां तक क्योर का सवाल है, इट इज पॉसिबल अगर गाल ब्लैडर के कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में पहचाना गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट थिंग यह है कि गाल ब्लैडर का जो कैंसर है वो हमेशा लेट स्टेज में सामने आता है। जो लेट स्टेज में सामने से मेरा मतलब है ये तभी सामने आता है जब आसपास के ऑर्गन्स में फैल गया है। ये तभी आता है जब इसने कॉम्प्लिकेशन चालू कर दिए हैं। ये तभी आता है जब इसके सिम्टम्स काफी आगे बढ़ जाते हैं एंड उस स्टेज पर यह सामने आता है जब इसकी प्रोग्नोसिस काफी पुअर होती है या इससे ठीक होने की जो संभावना है वो हमेशा कम हो जाती है। दैट इज द होल प्रॉब्लम। ऐसा क्यों होता है कि अर्ली स्टेज में पकड़ में नहीं आता है गाल ब्लैडर का कैंसर? सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है या प्रॉब्लम है वो ये है कि जो गाल ब्लैडर का कैंसर है इन दी शुरुआती फेज कोई भी सिम्टम्स लेके नहीं आता। शुरुआती फेज में ना कोई साइंस आते हैं ना कोई सिम्टम्स आते हैं। तो चूंकि कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं तो जो शुरुआती फेज है या अर्ली फेज है उसमें गाल ब्लैडर का जो कैंसर है वो वास्तव में पकड़ में नहीं आता है, नंबर 1। नंबर 2, जो गाल ब्लैडर है वो लीवर के नीचे काफी छिपा हुआ ऑर्गन है। तो चूंकि काफी छिपा हुआ ऑर्गन है तो उसमें अगर कैंसर जैसी चीज कोई डेवलप भी होती है तो वो बड़े आराम से बढ़ती चली जाती है बिना नोटिस में आए, क्योंकि ये जो ऑर्गन है अंदर छिपा हुआ होता है। नंबर 3, जो गाल ब्लैडर है वो ऐसा कॉम्पैक्ट ऑर्गन है और चारों तरफ से घिरा हुआ है। बाइल डक्ट इसके पड़ोस में है, लिवर इसके पड़ोस में है, नीचे ड्यूडेनम इसके पड़ोस में है। ये सब ऑर्गन्स इसके बिल्कुल विसिनिटी में होते हैं। तो बाय एंड लार्ज ये जो कैंसर है बहुत स्पीड से इन सारे अंगों में फैल जाता है। बहुत स्पीड से लिवर के अंदर चला जाता है, बहुत स्पीड से बाइल डक्ट के अंदर चला जाता है, बहुत स्पीड से ड्यूडेनम को इन्फिल्ट्रेट कर लेता है। एंड जब इनको इन्फिल्ट्रेट कर लेता है तो वास्तव में इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो हमेशा पुअर हो जाती है। नाउ जहां तक गाल ब्लैडर का जो कैंसर है उसके जो सिम्टम्स हैं मैं चाहूंगा कि आप उनको ध्यान से देखें। नंबर 1, जो सिम्टम आता है सबसे ज्यादा इज द पेन। जो दर्द आएगा वो नाभि के नी ऊपर के हिस्से में आएगा, थोड़ा बहुत दाईं तरफ आएगा। बाय एंड लार्ज ये जो पेन होता है पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता है या बैक रेडिएशन की तरफ कोशिश करता है। ये पेन कंटिन्यूअस पेन होगा, ये इस तरह का पेन होगा जो आपको लगातार डिस्कंफर्ट बनाए रखेगा, बट बैक रेडिएशन कभी कभी नोटिस किया जाता है। इसके अलावा
साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि लोग ये फील करते हैं कि अंदर से पेट बहुत तना तना भारी डिस्टेंडेड फील हो रहा है। ये जो फीलिंग है डिस्टेंशन की, ये सब्जेक्टिव हो सकती है। कभी कभी पेट आपको बड़ा बड़ा दिखाई भी देता है, और इस पेट बढ़ने के अलावा परसिस्टेंटली एक नौशिया रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे उल्टी हो जाएगी। इसके अलावा अगर गॉल ब्लैडर का कैंसर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो आंख में पीलापन या जॉन्डिस अपीयर हो जाती है। ये जो जॉन्डिस अपीयर होती है गॉल ब्लैडर कैंसर में, ये दो फीचर्स लेके आएगी। नंबर वन, जॉन्डिस तो होगी, लेकिन उसके साथ पूरे शरीर में आपको खुजली होने लगेगी। ये जो खुजली है इस चीज का संकेत देती है कि जो जॉन्डिस है वास्तव में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है किसी ब्लॉक के चलते। तो ये जो गॉल ब्लैडर है ये पित्ती के नली को ब्लॉक करता है, ब्लॉक करके ये जॉन्डिस क्रिएट करता है, और ये जॉन्डिस क्रिएट करेगा तो पूरे शरीर में खुजली होने लगेगी। इसके अलावा चूंकि पित्त इंटेस्टाइन में नहीं आ पाता है, इसलिए जो लैट्रिन होगी वो व्हाइट कलर की होगी। व्हाइट कलर से मेरा मतलब है कि आप जैसा खाना खाएंगे, जो कुछ भी खाना खाएंगे, वो बिना चेंज हुए उसी कलर की आपको लैट्रिन होगी। तो इसलिए दो चीजों को ध्यान देने की जरूरत है कि जॉन्डिस, उसके साथ खुजली, उसके साथ लैट्रिन का व्हाइट हो जाना। नाउ द नेक्स्ट सिम्टम इज कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बिना किसी कोशिश के आपका जो वजन है बहुत तेजी से कम होने लगता है। जो वेट लॉस है इज ए वेरी वेरी कॉमन फीचर विद गॉल ब्लैडर कैंसर। इसके अलावा जो गॉल ब्लैडर कैंसर है उसके साथ भूख तो गायब होती है, इसलिए वजन कम होता चला जाता है, फीवर लो ग्रेड आना चालू हो जाता है, इन जो नौशिया परसिस्ट करता है, उसके अलावा वॉमिटिंग अपीयर होने लगती है अगर गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है वो एडवांस करता है। तो नाउ एक प्रश्न खड़ा होता है कि गॉल ब्लैडर का कैंसर कैसे बनता है और क्यों बनता है। नाउ जहां तक गॉल ब्लैडर के कैंसर का सवाल है, ये डेवलप तो होता है जो गॉल ब्लैडर के अंदर की जो वॉल है या पित्ती की थैली के अंदर की जो सतह है जिसे हम म्यूकोजा कहते हैं, इस वास्तव में म्यूकोजा से जनरेट होता है, ये वहां से बनना चालू होता है। ऐसा माना जाता है कि जो म्यूकोजा है उसकी जो सेल्स हैं उनमें वास्तव में कुछ म्यूटेशंस होते हैं, उसमें कुछ डिस्प्लास्टिक चेंजेस होते हैं, और उनके चलते जो कैंसर है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होना चालू हो जाता है। तो अगर जो सेल्स हैं वो वास्तव में उनमें म्यूटेशन होगा, डिस्प्लास्टिक चेंजेस होंगे, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है वो डेवलप हो जाता है या ट्यूमर डेवलप हो जाता है। जो इस तरह का जो कैंसर डेवलप होता है, जो इस लाइनिंग से डेवलप होता है, इसे कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा। और ये जो कैंसर है ये धीरे धीरे ग्रो करता है। ये गॉल ब्लैडर के अंदर ग्रो करेगा, गॉल ब्लैडर की दीवार में ग्रो करेगा, गॉल ब्लैडर के बाहर ग्रो करेगा, और गॉल ब्लैडर के बाहर ग्रो करेगा तो लीवर के अंदर जाएगा, पित्ती की नली के अंदर जाएगा, ड्यूडेनम के अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो बहुत तेजी से ये जो कैंसर है गॉल ब्लैडर की सतह से, गॉल ब्लैडर की वॉल, गॉल ब्लैडर के अंदर एंड गॉल ब्लैडर के बाहर, तीनों दिशाओं में स्पीड से फैलना चालू करता है। नाउ हमेशा एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या जो पित्ती की थैली में स्टोन होते हैं या गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होते हैं, क्या वो कैंसर कर सकते हैं? जहां तक फाइनल आंसर का सवाल है अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या स्टोन कैंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन है इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, जो हमें अप्रिशिएट करने की जरूरत है। ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि जितने भी गॉल ब्लैडर कैंसर्स होते हैं, अगर उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनको लाइन से खड़ा किया जाए, तो 95% गॉल ब्लैडर कैंसर्स में साथ में स्टोन भी पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर 100 मरीजों को गॉल ब्लैडर कैंसर है, उनका अल्ट्रासाउंड किया जाए तो 95% उनमें गॉल ब्लैडर में स्टोन्स भी दिखाई देते हैं। यह भी बात सही है कि जिन एरियाज में गॉल ब्लैडर में स्टोन सबसे ज्यादा हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है या गंगा का कछार है जिसमें गॉल ब्लैडर स्टोन सबसे ज्यादा है, यहीं पर गॉल ब्लैडर का कैंसर भी सबसे ज्यादा है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्टडीज जो कंक्लूसिव नहीं है जो यह कह पाए कि स्टोन के चलते ही कैंसर बनता है, या वास्तव में ये दोनों को एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। अभी तक कोई फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन यह बात सही है कि जिन एरियाज में गॉल ब्लैडर में स्टोन्स ज्यादा हैं, उन्हीं एरियाज में गॉल ब्लैडर में कैंसर भी ज्यादा है। तो मैं जहां तक मानता हूं कि गॉल ब्लैडर कैंसर का जहां तक सवाल है, इट्स ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न इंडिया, पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश। इसी एरिया में गॉल ब्लैडर में स्टोन्स भी ज्यादा हैं, इसी एरिया में गॉल ब्लैडर कैंसर भी ज्यादा है। दी ओनली प्रॉब्लम इज कि जो गॉल ब्लैडर का कैंसर है वो शुरुआती स्टेज में कुछ तरह का कैंसर है जो पहचान में नहीं आ पाता है। गॉल ब्लैडर के कैंसर का जो प्रेजेंटेशन है इज ऑलवेज क्वाइट लेट, और जो प्रेजेंटेशन आता है वो यूजुअली आता है दर्द के साथ या जॉन्डिस के साथ, और जॉन्डिस आएगी तो साथ में हमेशा आएगी खुजली,
और आएंगे व्हाइट स्टूल। तो गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है वास्तव में उस तरह का कैंसर है जो लेट पिकअप होता है, और चूंकि लेट पिकअप होता है इसलिए उसकी प्रोग्नोसिस पुअर हो जाती है। इसलिए गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है उसको अर्ली स्टेज में पहचानना, अर्ली स्टेज में डायग्नोज करना और अर्ली स्टेज में ट्रीट करना शायद ये प्राइम टारगेट होना चाहिए इस बीमारी से निजात पाने के लिए। अगर आप समझते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स के इस एस्पेक्ट को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।